हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय उज्ज्वल आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार नई वीडियो में। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा कि हम किस प्रकार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं और किस प्रकार हम कितनी कितनी रासायनिक अभिक्रिया किस किस प्रकार संतुलित की जाती है, और हमने बिल्कुल सरलतम तरीके से इसको देखा। जैसे जैसे आप इस चीज की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए और ज्यादा आसान होता हुआ जाएगा। तो अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे पार्ट में हमारा पार्ट चल रहा था, पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हमने इसका एक पार्ट देख लिया, हमने देख लिया कि किस प्रकार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों को संतुलित किया जाता है और किस किस प्रकार के समीकरण होते हैं और समीकरण का प्रयोग क्यों लिया जाता है। अब हमारे पास इस पार्ट का मेन पार्ट बाकी है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा भी देख ली थी। मैंने शुरुआती फर्स्ट क्लास में बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब किसी भी प्रक्रम में किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा तो हम कह सकते हैं कि भैया उसमें क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये तो मैंने तुमको बता दिया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो हम देखेंगे प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, किस तरह से पूर्ण होती है, ये सभी हम क्या देखेंगे इसी इन्हीं में देखेंगे। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार जो हमारे आता है वो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार आता है, फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया प्रकार आता है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। जो हमारे फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में आता है उसमें फर्स्ट प्रकार हमारा है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। हमें किसी भी परिभाषा किसी भी चीज को परिभाषित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके मूल शब्द को पकड़ना पड़ता है। अब जैसे कि हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया तो हमारे पास पहले से कॉमन है, इसमें नया शब्द जुड़ा है वो है संयोजन। अब हम देखते हैं कि संयोजन का मतलब होता है संयोग, मतलब जुड़ना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इसका मतलब हो गया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करे। वह संयोजन लिखा हुआ है तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जुड़ेगा। अब जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा, तो कुछ ना कुछ में क्या जुड़ेगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया। अब क्रिया कहाँ होती है, अभिकारक में मैंने बताया था कि अपने पास होता है अभिकारक देश उत्पाद। कोई भी जो क्रिया होगी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रिया होगी वो होगी अभिकारक में। ये मैंने पहले ही बता दिया था पहली क्लास में, फिर दोबारा। अब संयोजन का मतलब है जुड़ना। अब जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा, जहां क्रिया होगी। क्रिया कहाँ होगी, अभिकारक में। तो वह अब एक तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो दो या तीन या चार, अकेला आदमी कैसे जुड़ेगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करे वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। फिर से एक बार दोबारा दोहरा देता हूं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे, एकल उत्पाद को बनाए, तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, एक बार नोट भी कर लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर
एकल उत्पाद का निर्माण करे। तो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल जो हमारे बिल्कुल एकदम इजी, सबसे इजी से एग्जांपल अपन ले तो एग्जांपल क्या होगा? वो एग्जांपल होगा H2 प्लस O2 डैश 2H। ये सिंपल सा एग्जांपल होगा भाई। दो या दो से अधिक अभिकारक मिल रहे, मिलकर क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो अभिकारक कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब ऐसा ही एक मूल है तो नॉर्मल होगी संयोजन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। अब इसी को अपन क्या करते हैं? क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। वह क्रियाकलाप जिसका उदाहरण हमारे परीक्षा में मूलतः पूछा जाता है, एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है। तो उसी एक उदाहरण को लेकर हम इसमें देख सकते हैं, उस क्रियाकलाप को लेकर देख सकते हैं। अब पहले तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम बढ़ रहे थे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के एक एग्जाम्पल पे। वो एग्जाम्पल था कि कुछ नहीं, कि हमें लेना है बिना बुझा हुआ चूना, जिसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो पहले क्या करना है? सबसे पहले बिना बुझा चूना के साथ में क्रियाकलाप भी ये बिना बुझा चूना, उसको क्या करना है? हमें एक बीकर में लेके जल को एक बीकर में लेके उसमें क्या करना है? डालना है। तो ये क्या हो गया अपना? ये एक बीकर हो गया, इसमें जल ले लिया। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें करना है क्या? बिना बुझा हुआ चूना डालना है। बिना बुझा चूना डालना है, जो कि क्या किया जाता है? आपने देखा होगा अपने आसपास में, जो कि सफेदी करने के काम में लिया जाता है अधिकांशतः। तो वो बिना बुझा हुआ चूना क्या करते हैं? पहले अपन उसको जल में डाल देंगे। जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे तो पानी में कुछ डालने के कुछ समय पश्चात, कुछ क्षण के पश्चात क्या होगा कि ये पानी अधिकांश बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और ये जो बिना बुझा चूना है वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा और क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो मैं बताता हूँ, बिना बुझे चूने को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। तो मैं इसको लिख देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस एग्जांपल को मैं कैसे बोलूंगा? जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तीव्र गति से जो बीकर है, बीकर में तीव्र गति से ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा का बाहर निकलना होता है। ऊष्मा तीव्र गति से उसको बाहर निकलती है, तीव्र गति से बाहर निकलती है। तब क्या होता है? इसमें जो बिना बुझा हुआ चूना था वो बुझ के क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना, जिसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो उत्पाद के रूप में हमें जो प्राप्त होगा, इसके जो उत्पाद के रूप में जो हमें मिलेगा तो कुछ समय पश्चात, वो मिलेगा हमें CaOH, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया को अगर हम देखें तो अभिक्रिया होगी, क्या होगी? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल H2O। तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा। तो तो इसको अभिक्रिया को हम बोले तो हम कह सकते हैं कि बिना बुझे चूने से बुझा हुआ चूने बनाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है? ये है। मैं इस प्रक्रिया को दोबारा दोहरा देता हूँ। प्रक्रिया क्या है कि किसी भी जब हम क्या करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जब बिना बुझा हुआ चूने का चूना लेंगे, उसे क्या करेंगे? जल में मिला देंगे। जल में मिलाने के कुछ समय पश्चात हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना, साथ में ऊष्मा का निर्माण होगा। तो इससे क्या होगा कि बिना बुझे चूने से बुझा हुआ चूना बन जाएगा। अब हमने देखा कि जिस तरह अभिकारक, ये कहता परिभाषा थी संयोजन रासायनिक अभिक्रिया की।
चल क्या रहा है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा के अनुसार दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे तो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब साथ ही साथ में देखें तो साथ में ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया, इसके साथ में एक और देख सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया तो किसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो आइए आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के और ज्यादा उदाहरण देखेंगे, साथ ही कुछ और भी अन्य प्रकार देखेंगे जो किसके होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं को बांटा गया है। पहली जो प्रकार था रासायनिक अभिक्रिया का वो प्रकार था संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या थी, परिभाषा थी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे तो वो कहलाएगा संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखे, साथ में हमने एक क्रियाकलाप देखा। उस क्रियाकलाप को प्रैक्टिकल में क्या था कि बिना बुझे चूने से हमने क्या बनाया, बुझा और चूना बनाया और उसके साथ में क्या निकली, ऊष्मा निकली। और जैसे ही उस अभिक्रिया से ऊष्मा निकली तो हमने क्या कह दिया उसको, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब आने वाले कुछ ही दिनों में हम क्या देखेंगे, साथ में देखेंगे हम कल देखेंगे, हम कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के और अन्य उदाहरण और साथ में देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं।